कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं, साथ भी चलते हैं और पीछे से कीचड़ भी उछालते हैं। इसीलिए अगर हमेशा खुश रहना चाहते हो तो रिश्ता तो सबसे रखो, पर उम्मीद किसी से नहीं। हमेशा सुकून से रहना चाहते हो तो किसी की बातों को लगाना दिल से नहीं। कभी कभी हम किसी के लिए उतने जरूरी होते ही नहीं जितना हम सोच लेते हैं। जब भी कोई पीठ पीछे कुछ बोले तो ये बात याद रखना, पीठ पीछे वो बोलता है जो हमसे पीछे होता है। जब भी कोई तुम्हारी किसी काम में टांग खींचे तो ये याद रखना कि टांग वो खींचता है जो हमसे नीचे रहता है। दुनिया अगर आपका विरोध करे तो डरना मत, क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगते हैं दुनिया उसी पर पत्थर फेंकती है। हम सोचते थे कि जिंदगी बदलने में बहुत समय लगेगा, पर क्या पता था कि बदलता हुआ ये समय जिंदगी को बदल कर रख देगा। किसी ने क्या खूब कहा है, लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाते हैं, इसीलिए धागे को लपेट कर रखें और जबान को समेट कर। जिंदगी का एक सीधा सा गणित रखो, जहाँ कदर नहीं वहाँ जाना नहीं, जो पचता नहीं वह खाना नहीं, जो सच बोलने पर रूठे उसे कभी मनाना नहीं, जो नजरों से गिर जाए उसे कभी उठाना नहीं। लोग मतलबी हैं, ये रोना किस काम का। अरे ये तो उसूल है इस दुनिया का कि जिंदगी में आप जब तक काम के हैं तभी तक लोग आपको पहचानेंगे। क्योंकि याद रखना, अक्सर दिया जलाने के बाद माचिस की तीली को हर कोई फेंक देता है। कोई खुशियों की चाह में रोया तो कोई दुखों की पनाह में रोया। अजीब सिलसिला है ये जिंदगी का, कोई भरोसे के लिए रोया तो कोई भरोसा करके रोया। इसीलिए कभी भी अपनी जिंदगी से नाराज ना होना, क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरों का सपना हो। चिंता हमेशा उतनी ही करो कि काम हो जाए, इतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। दुख का असली कारण तो यह है कि दुनिया में इंसान को हर चीज मिल जाती है, सिर्फ अपनी गलती नहीं मिलती। मनुष्य के लिए बुरी संगत उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो हाथ जला देता है और ठंडा हो तो हाथों को काला कर देता है। लोग बड़े आराम से रिश्तों को तोड़ देते हैं, दिलों को तोड़ देते हैं। वो ये नहीं समझते कि मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहूंगा, जिंदगी में अगर सफल होना है तो ये याद रखना, तुम्हें काम उसी नसीहत पर करना है जो तुम दूसरों को देते हो। पानी में गिरने से कभी किसी की जान नहीं जाती, जान तब जाती है जब उसे तैरना नहीं आता। ठीक उसी तरह परिस्थितियां भी कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तो जीवन में तब बनती है जब हमें उन परिस्थितियों से ठीक तरह से निपटना नहीं आता। इसलिए हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि आप भी नहीं जानते कि आपकी ये जिंदगी कितनी बाकी है। और हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, क्योंकि कमजोर तो तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, लेकिन विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कुमार, रेनबो कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो चलिए आते हैं बिहार बोर्ड के मैट्रिक के मैथ के क्वेश्चन को देखते हैं। हम पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1.1 खत्म कर चुके हैं, तो आते हैं आज हम प्रश्नावली 1.2 को सोल्व करेंगे। ठीक है, और आप लोग बढ़िया से ध्यान से देखिएगा, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, तो मैंने पिछले वीडियो में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। बेसिक कॉन्सेप्ट में बहुत सारा चीज को परिभाषित करके और उसको बताया था। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सब पूरा पिछले वीडियो में मैंने डाल चुका हूँ, उसमें देख लीजिएगा आप लोग। तो अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हमको व्यक्त करना है। अभाज्य संख्या क्या होता है? आप लोगों को पता है कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो या तो एक से कटे और नहीं तो अपने आप से कटे। वैसी संख्या जो एक से कटे नहीं तो अपने आप से कटे, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। ठीक है, जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो सकता है? आप लोग के अकॉर्डिंग जो होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या लिख सकते हैं? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। तो आप लोग को पहले भी जानते होंगे कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। गुणनखंड का मतलब, मान लीजिए कि यहाँ पर 20 है। ठीक है, 20 को हमको गुणनखंडित करना है, इसको तोड़ना है कि 20 किस संख्या से गुणा करके बना है। तो सबसे पहले इसका बहुत सारे लोग का इसका गुणनखंड करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे कहने का मतलब, मान लीजिए कोई व्यक्ति डायरेक्ट 10 से कर दे, 10 दूनी 20। ठीक है, किसी को करना है हमको 20 का, कोई 5 से भी करेगा,
कर सकता है, कोई 20 से भी कटा देगा। तो ये सब तरीका गलत है, ठीक है, ये सब तरीका बिल्कुल गलत है। तो इसको करने के, इसको गुणनखंडित करने का तरीका क्या होता है आप लोग भी जानते होंगे। सबसे पहले देखते हैं कि सबसे छोटा संख्या से किस संख्या से कटेगा। 20 का अगर बात हो रहा है तो यहाँ पर 20 हो गया। सबसे पहले हम कटाएंगे 2 से। सबसे पहले कटाते हैं किससे? 2 से। 2 से नहीं कटेगा तो 3 से। 3 से नहीं कटेगा तो 4 से। 4 से नहीं कटेगा तो 5 से। यानी स्टार्ट करना है हमको सबसे छोटी संख्या से कटाना और धीरे धीरे बढ़ते चला जाना है, ठीक है। जब नहीं कटेगा तब आगे बढ़ते चला जाना है। तो 2 से करेंगे, तो 2 से करेंगे तो 10 बार में कटेगा। फिर देखेंगे 10 किससे कटेगा, ठीक है। तो 10 किससे कटेगा, फिर 2 से कटेगा। 2 5 10। फिर 5 किससे कटेगा, देखते हैं। 2 से कटा रहे हैं, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 3 6, अधिक हो जा रहा है तो 2 से नहीं कटेगा, आप 3 से कटेंगे। 3 से कटेंगे, कटेगा नहीं। फिर 4 से नहीं कटेगा तो आप कितना से? 5 से। तो 5 एकम 5। तो 20 का जो गुणनखंड हो गया कितना हो गया? 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 5। ऐसे 2 में 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 में 5 से करेंगे, 4 5 20। तो इस तरह से गुणनखंड किया जाता है, ठीक है। तो गुणनखंड करने का सबसे तरीका आसान है कि सबसे छोटा संख्या से कटाते हैं। यानी स्टार्ट करते हैं 2 से, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से, 3 से नहीं कटेगा तो 4 से, इसी तरह से बढ़ते चले जाएंगे। अब मान लीजिए कि 20 को कटाना है हमको, तो यहाँ से 5 से भी डायरेक्ट कटा सकते हैं, लेकिन उसका तरीका गलत आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले 2 से कटेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से, यानी जिससे करता चला जाएगा। डायरेक्टली किसी भी संख्या को बहुत बड़ा संख्या से एक बार ही नहीं कटाना है, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है हमको। तो आप लोग ध्यान देंगे, जो क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन दिया है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है 140, ठीक है। 140 जो है पहला क्वेश्चन जो है, पहला का पहला 140, ठीक है, 140 है। फिर दूसरा जो है 156, तीसरा है 3825 और 4 नंबर में है 5005 और 5वां क्वेश्चन है 7429, ठीक है, 7429। तो बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में इसको व्यक्त करेंगे। चलिए, तो ध्यान देंगे 140 है, 140 को करना है हमें, तो 140 कर दिए। चलिए ध्यान देंगे, सबसे पहले किस संख्या से कटाएंगे, हम बोले हैं सबसे पहले 2 से, तो 2 से कटाएंगे, कितना बार में जाएगा, 70 बार में। फिर 2 से करेंगे 35 बार में, ठीक है। फिर कितना से करेंगे, 5 से, 5 7 35। तो देखिए 140 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 लिख सकते हैं। तो अब ध्यान देंगे यहाँ पर कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो जो गुणनखंड आया है हमारा, उसको हम लिखेंगे, जो टर्म पद में लिखेंगे तो उसको क्या, किस चीज में लिखेंगे, अभाज्य संख्या जो लिखेंगे। कहने का मतलब इसका है कि जो गुणनखंड लिखेंगे वो अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो 2 का यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 गुणे 5 गुणे 7, ऐसे भी लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं या नहीं, नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4 क्या है, अभाज्य संख्या के अंतर्गत ये नहीं आता है, ठीक है।
तो ये क्या, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या है कि 2 गुणे 2, तो इसको 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 2 के स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। तो यही हमारा क्या हो गया, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। क्योंकि 2 क्या है, अभाज्य है, 5 क्या है, अभाज्य संख्या है, 7 क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसी तरह से सबको इसी तरह से करना है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। अब 156 को करना है हमें। ठीक है, 156 पर ध्यान देंगे। 2 से कटाएंगे, कितना बार में जाएगा, 2 7 14, 2 8 16। फिर 2 से कटेंगे, 2 से कटेंगे, 2 3 6 और 2 9 18। फिर कितना से, 3 से, 13 3 40। यानी 156 का कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 लिख सकते हैं ना। तो चलिए इसको और सजा के कैसे लिख सकते हैं, 2 के स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, अब आते हैं 38। इस क्वेश्चन में किसी भी तरह का दिक्कत है नहीं। चलिए अब 3825 को ध्यान से देखेंगे। इसको सबसे पहले किस संख्या से कटाएंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, फिर 3 से करेंगे तो कितना से बार में जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसमें से कितना बचा, 2, 3 7 21, 3 5 15। ठीक है, फिर कितना से, फिर 3 से चलते हैं, 3 चौके 12। ठीक है, 3 दूनी 6 और इसको 3 5 15। चलिए मैं ध्यान देगा, 3 चौके 12 पूरा कट गया, 3 दूनी 6। ठीक है, एक बचा, 3 5 15। फिर कितना से, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। अब 5 से, 5 8 40, कितना बचा, 2, 8 5 25। फिर 5 से, 5 एकम 5, 5 7 35। तो देखिए ध्यान देंगे यहाँ पर 3825 को हम कैसे लिखें, 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 लिख दिए। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं सजा के, 3 का 3 गुणे 3 है, 2 बार है, तो 3 के स्क्वायर लिख सकते हैं ना। गुणे 5 है तो 5 के स्क्वायर गुणे 17। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखेंगे। 5005 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में 5005 है, इसको गुणनखंडित करना है। ध्यान देंगे, 5 से कटाएंगे, 1 0 0 1। अब कितना से जाएगा, 7 से, 7 एकम 7, कितना बचा इसमें, 3। ठीक है, 7 एकम 3, 7 चौके 28, कितना बच गया, 2, 17 के 21। फिर कितना से जाएगा, 11 से करेंगे तो कितने पर में, 11 एकम 11 और 11 3 33। यानी 5005 को कैसे लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 लिख सकते हैं ना। तो देखिए 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, 7 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, 11 भी अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को भी बना लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग अपने से बनाइएगा। ठीक है, नहीं तो हम भी बना दे रहे हैं। चलिए ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। कह रहा है कि इसको भी अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमको क्या करना है, व्यक्त करना है। चौहत्तर 729 था क्वेश्चन नंबर 5 में
7429। इसको क्या करना है, हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको व्यक्त करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे। 7429 किससे कटेगा, ध्यान देंगे। 17 से कटाएंगे। ठीक है, 17 चौका 68, कितना बचा, 17 चौका 68 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 62 हो जाएगा। फिर 17 तिया 51, 17 सते 19 से, फिर इसको कितना से, फिर 19 से करेंगे। 19 दूनी 38, कितना बचा, 19 दूनी 38, 57 बचा, 19 तिये 57। तो ध्यान देंगे, यानी 7429 को कैसे लिख सकते हैं, 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक है, तो देखिए सब आभाज्य संख्या है, तो ये हो गया हमारा आंसर। बस इसको क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड, यानी जो गुणनखंड हम लोग, आप लोग 5, 6 या 8 क्लास में भी पढ़े होंगे गुणनखंड करने का, और इसमें कुछ नया चीज नहीं है, वही चीज है। बस उसमें क्या करना है कि अभाज्य संख्या जो हमारा गुणनखंड आएगा, गुणनफल जो आएगा, अभाज्य संख्या उसमें केवल दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए अभाज्य संख्या है, और भी पीछे जो क्वेश्चन सोल्व किए हैं उसमें भी आप लोग देख रहे थे कि जहां इस तरह से आ रहा था 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ऐसे जब स्थिति आ रहा था तो हम क्या कर रहे थे, इसका स्क्वायर लिखते रहे, 2 के स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7, ऐसे लिख रहे थे ना। क्यों, क्योंकि उसमें केवल अभाज्य संख्या हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में दिखाना था, उसमें जो संख्या होगा केवल अभाज्य संख्या दिखाई देना चाहिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 दूनी 4 गुणे 5 गुणे 7, लेकिन ये गलत है, ऐसे नहीं लिखाएगा। ठीक है, जब भी लिखना है तो उसमें अभाज्य संख्या दिखाई देना चाहिए। देखिए 5 और 7 अभाज्य संख्या है, लेकिन 4 क्या है, अभाज्य संख्या है नहीं। तो जब भी लिखना है तो उसमें अभाज्य संख्या दिखाई हमको केवल देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आते हैं इस क्वेश्चन में। आप लोगों को किसी भी तरह का दिक्कत है नहीं, चलिए